हाँ तो बच्चों नमस्कार। स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन रह गए थे 20 के आगे उन्हें स्टार्ट करेंगे, जो 15-16 के थे। ठीक है ना। और सारी बातों को क्लियर करते हुए थोड़ी स्पीड भी थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी। जो दिक्कत हो बोल देना आप। ध्यान दीजिएगा। कल 20 तक हो गए थे। कल की वीडियो में 20 तक थे। आज 21 से स्टार्ट किए जा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए अगर एक गोले का व्यास 25% बढ़ा दिया जाए, कमी कर दी जाए, कमी हो जाए, तो कहते हैं कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। बड़े सिंपल तरीका, परसेंट की बात कभी आ जाए। ये वक्र पृष्ठ बोल रहा है। गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। यदि त्रिज्या कम भी करेंगे तो गोले का तो गोला ही रहेगा। तो निकालते समय ध्यान रखें, जो कांस्टेंट है उसे भूल जाएं आप। डायरेक्ट करना है तो क्या बचा आपके पास? r²। जो भी अज्ञात राशियों, जितनी भी अज्ञात राशियों, सबको एक मान लें। हमने r बराबर कितना मान लिया? एक। एक का स्क्वायर कितना आ गया? एक। अब 25% कम हो रही है। 25%, परसेंट का निशान हटाइए। 25/100 कितनी? 0.25 कम हो रही है। तो एक में से 0.25 घटाइए और उसका वर्ग करिए। कितना बचेगा? 0.75। इसका वर्ग करा आपने। वर्ग करना बड़ा आसान, जिसके अंत में 5 हो, बड़ा आसान होता है। 5 का वर्ग 25 और ये 7 है। एक इससे अगला अंक पढ़ो। 8 7 56 और इसका वर्ग है 2 के बाद दशमलव है, तो कितने के बाद लेगा? 4 के बाद। 1 2 3 4। अब देखो पहले एक था वक्र पृष्ठ, अब इतना हो गया। कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? घटाओ। एक में से घटाओ 0.5625। क्या बचेगा? 5। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 5 गए 4। ये एक पर है। कितने पे है ये? एक पर। एक पर कमी आ रही है और परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा। 100 का गुणा। बहुत आसान काम सिखा रहा हूं मैं आपको परसेंट के क्वेश्चन करने के लिए। खटाक हो गया। 43.75। बिल्कुल क्लियर समझ। जहां भी परसेंट का आएगा, चाहे वो आयतन में आए, वक्र पृष्ठ आए, संपूर्ण पृष्ठ आए, कुछ भी आए, क्षेत्रफल आए, हम इसी प्रकार से करेंगे। ये तरीके मैं पिछली वीडियो में सब सिखा चुका हूं। अब जहां जहां आएंगे आपको और बताता रहूंगा। इसीलिए PYQs करे आते हैं। इसीलिए करे आते हैं कि बिल्कुल एकदम जो जो आपको और क्वेश्चन मिले वो हर प्रकार का क्वेश्चन हो जाए। जितने भी उन्होंने बनाए जा सकते हैं, उन्होंने जितने बनाए हो। अगला क्वेश्चन देखें आप। कहते हैं इसका बहुलक ज्ञात करो। बहुलक क्या होता है? जब f ना आ रहा हो, खाली x है, जो सबसे अधिक बार आ रहा हो। देखना, देखो 14 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार 14। 18 देखो 1 2 3 ही बार है। बाकी और कोई रिपीट दिखाई नहीं रहा ज्यादा बार, तो क्या है? 14। तो इसका बहुलक क्या होगा? 14। जो अंक सबसे ज्यादा बार आए वह बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इसका माध्यक, कल भी पिछले वीडियो में मैंने लिखा है माध्यक का मतलब क्या होता है? माध्यिका मतलब मीडियन। इसकी माध्यिका कितनी है? 63। पहले गिनती करेंगे। ये आरोही या अवरोही क्रम में उसने सजा रखा है, आरोही क्रम में उसने कह दिया। माध्यिका निकालते समय पद मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो ये आरोही क्रम में दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 है। n बराबर 10 है। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। माध्यिका बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, माध्यिका बराबर n/2 वे पद का मान।
प्लस n बटे 2 प्लस 1 वे पद का मान बटे 2। माध्यिका कितनी है 63। n बटे 2 10 बटे 2 पांचवें पद का मान प्लस 10 बटे 2 5 और 1 छवें पद का मान। अब आपको ये सब लिख के थोड़ी दिखाना है, आप तो डायरेक्ट मारोगे। 63, 63 का 2 में गुणा कर लो, कितना हो गया 126। पांचवा पद कितना है 1 2 3 4, पांचवा पद ये रहा x, और छठा पद x प्लस 2, 2 को इधर ले आए 124, 2x, x बराबर 2 छिंग 12 2 दूनी 4, 62। कहाँ है 62। अब तो आप तो सिंपल सा करते, 10 हैं तो पांचवें और छठा पद होना चाहिए, पांचवें और छठे पद का योग ये हो गया सीधे, और नीचे जो 2 आएगा, नीचे जो 2 आएगा उसका कैंची गुणा हो जाएगा सीधे। आपको समझाना थोड़ी है किसी को कि समझाएंगे। अगला क्वेश्चन, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, अरे किस किस के बीच में होती है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 और 1, 0 से 1। प्रायिकता, प्रायिकता हमेशा होती क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। किस किस कहां से कहां तक होती है, 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर। वो कह रहा है किसके बीच में होती है, बीच में पूछ रहा है, तो 0 से 1 तक। ओके, अगला ये भी पता होना चाहिए, 0 अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, मतलब जो संभावनाओं, और निश्चित घटना की क्या होती है 1 होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलोग्राम अंकित है वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार हैं, ये रहे क्या, ये अच्छा नहीं, 5 किलोग्राम से कम आटा होने की प्रायिकता। एक क्वेश्चन था जिसमें 5 किलोग्राम से अधिक थी, पिछले पेपर में चुका, इसमें क्या है 5 किलोग्राम से कम। कुल कितने थैलियां 11। अब कम की कह रहा है, ये कम है 5 से 1, 5 से कम, कम बराबर भी नहीं, कम 2, ये भी नहीं है, तो कितनी आगे प्रायिकता, 5 से कम कितने 2 बटे कुल कितने 11। आंसर देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। दो सिक्कों को एक साथ, दो सिक्कों को एक साथ 100 बार उछालने पर प्राप्त होता है 2 चित्त 35 बार, मतलब दोनों तरफ हेड जो आ रहे हैं, नंबर ऑफ हेड, हेड कितने 35, नंबर ऑफ एक बार हेड, एक बार हेड, एक बार हेड और दूसरा टेली तो होगा, ये कितने 50, और कोई चित्त नहीं, कोई चित्त नहीं, इसका मतलब दोनों बार क्या, कोई चित्त नहीं, मतलब टेल टेल, वो कितनी बार है 15 बार। कुल कितने बार हो गए 100 बार हो गए, नहीं हो गए पूरे 100 बार हो गए। क्या कहता है, इनमें से सभी प्रायिकताओं का योगफल, सभी प्रकार की प्रायिकताओं का योगफल, प्रायिकताओं का कुल योगफल कितना होता है, हमेशा हमेशा 1 होता है। आपने कहा एग्जाम्पल, एक सिक्का है, उस पर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यही तो आ सकता है। हेड आने की प्रायिकता क्या होती है 1/2, टेल आने की क्या होती है 1/2। यदि दोनों को जोड़ें पी हेड प्लस पी टेल, पी टेल, तो क्या होगी 1/2 प्लस 1/2, 1 होगी। मतलब प्रायिकताओं का कुल योग हमेशा कितना होता है 1 होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं, तो इसका मान कितना होगा। मैं तीनों का लिख के दिखाता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है -b/a, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c/a, और तीनों का गुणनफल क्या होता है
माइनस डी अपॉन ए। आपसे कौन सा पूछा है? ये वाला। तो आंसर क्या होगा? सी अपॉन ए। बिल्कुल बात क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दो अंकों की संख्या का योग 9 है। दो अंकों की संख्या है, जैसे 81 दे दी, इन दोनों का योग कितना है? 9 है। 9 है। 7 और 2 9 है, 3 और 6 9 है, 1 और 8 9 है। ये तो सब में लागू हो गई। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। इस संख्या का 9 गुना और पलटने पर सिर्फ 2 गुनी। इसका मतलब, इसका मतलब पहले 9 गुना है, इसका मतलब पहले संख्या छोटी होगी, बाद में बढ़ रही होगी। बाद में बढ़ रही होगी तो ये तो दुगने के बराबर है। पकड़ने वाली बात देखिएगा, यहाँ 9 गुना संख्या का और पलटने पर दुगने के बराबर है। इसका मतलब क्या है? पहले संख्या छोटी है। पहले संख्या छोटी से उल्टूंगा तो 18 हो जाएगी, छोटी हो जाएगी पलटने पे। तो नहीं, पहले छोटी चाहिए। ये भी नहीं हो सकता। ये भी, ये छोटी है, ये छोटी है। इसका 9 गुना करके देखो और पलटने पर 63 हो गई। इसके दुगने के बराबर है कि नहीं देखो जरा। 9 छिंग 54 और 3 दूनी 6, नहीं हो रही। इसको देखना, 18 का 9 गुना करो, 18 का, और पलटने पे क्या होगा? 81। इसके दुगने के बराबर है कि नहीं? 9 8 72 का 2 7 हासिल, 9 कम 9 7 16, और ये भी 162 आ रही है, बराबर आ रही है। इसका मतलब ये होगी। करना नहीं है, सोचना है। उसने यहां बोला इस संख्या का 9 गुना और पलटने से बनी संख्या का दुगना। अरे यहाँ 9 गुना हो रहा है, वहां दुगने के बराबर हो रही है। इसका मतलब पहले छोटी संख्या होगी और बाद में क्या होगी? बड़ी हो गई होगी। ऐसे देखा मैंने, तुरंत आंसर छोड़ दिया, नहीं कि शुरू से करना शुरू करा, क्योंकि पहले ये बड़ी है और पलटूंगा तो ये छोटी हो जाएगी, तो नहीं होगा, आंसर नहीं मिलेगा। ऐसे ये, बिल्कुल बात क्लियर है। ऐसे ये भी देख लो, पलटने, पलटने पर क्या होगा? 63 होगा। लेकिन मैंने क्या करके देखा, 9 छिंग 54 4 आ रहा है, उसमें 3 दूनी 6 आ रहा है, नहीं होगी। 100% यही होगा। 10 सेकंड के अंदर ढूंढ देंगे यदि बात क्लियर हो रही हो तो। अगला क्वेश्चन देखें। एक लड़का धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है। धारा के प्रतिकूल उल्टा 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकता है। धारा की गति बताइए। हमने मान लिया लड़के की तो x है, लड़के की कितनी है? x, और धारे की, लड़के की और धारा की y है। तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगी? x प्लस वाई, और धारा के प्रतिकूल क्या होगी? x माइनस वाई। अब आप जानते हैं समय बराबर, याद रखिएगा, दूरी बटे चाल। समय कितना? 2 घंटा, दूरी 20, चाल x प्लस वाई, 2 से 10 बार x प्लस वाई बराबर 10। अब यहां पर देखें, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी? 4 बटे चाल x माइनस वाई, 2 दूनी 4, x माइनस वाई बराबर 2। बिल्कुल बात क्लियर है, बिल्कुल बात क्लियर है। अब इसको इसके नीचे लिख दिया। जोड़िए दोनों को। 2x बराबर 12, x बराबर 6, ये तो लड़के की आ गई। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में 6 प्लस वाई बराबर 10, वाई बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी आ गई? धारा की। किसकी पूछी है? धारा की। तो कितनी आ गई? 4। आप देखिए, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे लिखना पड़ेगा, इतना नहीं लिखना पड़ेगा भाई। जब आपको मालूम है दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है,
दूरी 20, चाल गुणा समय, 2 का भाग कर दोगे, x प्लस वाई 10 आ गया, डायरेक्ट आएगा ना, आप लिख के थोड़ी दिखाते रहोगे। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण इतने 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा, तो किसका मान, k का। मूल समान है d बराबर 0 और d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और b का मान कितना है, k, 4 इंटू 2 इंटू 3, के स्क्वायर बराबर 4 3 12 दूनी 24 और के बराबर प्लस माइनस रूट में 24। बिल्कुल बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एपी 3 8 13 डॉट 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 253 के अंतिम पद से 20वां पद, अंत से 20वां पद, अंत से nवां पद क्या होता है, अंत से nवां पद l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो 20वां पद क्या होगा, l की वैल्यू 253, 20 माइनस 1 और d का मान कितना है, 8 में से 3 गए 5, 253 माइनस 19 पंजे 95, 13 में से 5 गए 8 और 14 में से 9 गए 5 और 1, 158। फटाफट देखते चल रहे, देख लीजिए स्पीड, देख लीजिए फटाफट। अब क्या कहता है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, बी डी ई, दो संभव, बी डी ई है, आगे पढ़ें। डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है डी। यदि ये 2x थी तो ये भी 2x, जब ये मध्य बिंदु है तो ये भी x हो गई और ये भी x हो गई, 2x हो गई। बी डी ई, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ई यहां मान लिया, ई, यदि ये x है तो ये भी x, ये भी x, तो इनके क्षेत्रफलों में अनुपात, क्षेत्रफलों में अनुपात, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, भाई साहब √3/4 भुजा का स्क्वायर, नीचे भी √3/4 भुजा का स्क्वायर, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, इससे ये कैंसिल, 4x स्क्वायर बटे x स्क्वायर, इससे कैंसिल, 4:1, 4:1, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखें आप, अगला 5 कॉमा -6 और -1 कॉमा 4 वाई अक्ष को किस अनुपात में काटता है, वाई अक्ष को। अब भाई साहब ध्यान देने वाली बात है, डायरेक्ट निकालना हूं किस अनुपात में, तो वाई अक्ष को, तो m1 बटे m2 क्या होता है, माइनस x1 बटे x2। डायरेक्ट निकालने का तरीका मैं और भी तरीके से कहूंगा, वाई अक्ष को काटेगा तो -x1 बटे x2 और x अक्ष को काट रहा होगा तो माइनस का y1 बटे y2। देखिए माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 5 बटे x2 की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कट गया, 5:1। ये निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ाया है मैंने, अनुपात में काटने का ये फॉर्मूला होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, आपको याद आ रहा होगा, बटे m1 प्लस m2। अब y अक्ष को काट रहा है तो x का मान 0 होगा, इससे 0 हो गया।
m1x2 बराबर माइनस m2x1। m1 बटे m2 कितना आ गया, माइनस x1 बटे x2। डायरेक्ट आ गया, इस फॉर्मूले में लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बात वहीं से आ रही है। ये मैंने आपको बताया कहां से आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कई बार आ चुका। जब भी दो टेन गुणा में हो, बार बार लिखता हूं, 10 इंटू 10 भी दो टेन गुणा में हो और इन दोनों एंगलों का सम 90 अंश हो तो इसका मान सदैव एक होता है। देखिएगा, ये और ये दो टेन गुणा में हैं, एंगलों का सम देख लीजिए 90 है, तो इसका मान कितना आएगा, एक। इसी प्रकार इन दोनों टेनों का गुणा, एंगलों का सम कितना है 90, तो इसका कितना है, एक। एक गुणा एक। बिल्कुल बात क्लियर है, कोई तकलीफ तो नहीं है। अगला, अगला साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ध्यान दीजिएगा, वैसे मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, कभी भी दो साइन स्क्वायर जुड़ रहे हो और उनके एंगलों का सम यदि 90 हो रहा हो तो 100% उसका मान एक होता है। क्या बोल रहा हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ओ और एंगलों का योग ए प्लस बी बराबर 90 हो तो इसका मान एक होता है। और यही हो ए प्लस बी बराबर 90, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान भी एक होता है। तो देख लिए, साइन स्क्वायर दोनों जुड़ रहे हैं, एंगलों का सम 90 है, इसका मान एक। कॉस स्क्वायर तो जुड़ रहे हैं, एंगलों का मान 90 है, तो इसका मान एक। यहां तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आपने कहा और कोई तरीका था, अरे बिल्कुल हाई स्कूल में सिखाया था है। साइन स्क्वायर 63 है, 90 में से घटाओ तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस। आप ऐसे करते हो, ऐसे ही कॉस है, 90 में से घटाओ साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 90 में से घटाओगे 73 और कॉस स्क्वायर 73। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1/1। आप ऐसे करते हो, थोड़ा लंबा कर लेते हो, ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखें, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 10 मीटर की दूरी पर, मीनार ये रही, इससे 10 मीटर की दूरी पर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ, ये ऊंचाई बतानी है। अरे कोण के सामने की भुजा लंब, जब हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से तो बच्चा तुरंत बोल देगा 10/√3। कहीं आंसर है ये रहा, वो समझ गया होगा, जो जिसको हमने पढ़ाया होगा ऊंचाई दूरी, वो देखते ही बोलता है, देखते ही बोलता है। लेकिन आप कैसे करोगे, कोण के सामने की लंब या आधार, tan 30 लंब बटे आधार 1/√3, इतनी लाइन लिखोगे और जो हमने तरीका सिखाया उससे डायरेक्ट लिखोगे। आप कहते हो क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। एक बच्चे ने 2 से 3 सेकंड में कर दिया, एक ने 1 मिनट भी लगा दिया, तो फर्क पड़ रहा है भाई। ये टेक्निक सिखाई गई है, ऊंचाई दूरी को उंगलियों पे करने का तरीका। अगला क्वेश्चन देखें आप, कहता है यदि एक बिंदु P से वृत्त के केंद्र, P से O केंद्र वाला होगा, O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा, ये वृत्त है, ये P है, यहां से ये स्पर्श रेखा है और PB ये स्पर्श रेखा है, और इनके बीच का कोण 80 अंश है। तो POA कितना होगा, POA, ये मिला दिया, ये मिला दिया, POA, इसको इससे मिलाओ, ये एंगल कितना होगा। ए सोचने की बात है, दोनों बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, ये बराबर है, सर्वांग समय 40 ये हो गया, 40 ये, और केंद्र से जब स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये 90 का एंगल होता है, ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये कितना बचेगा, POA, एंगल POA तुरंत बोल दोगे 50।
चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, व्यास 80 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो गई? 40। कार किस स्पीड से चल रही है? चाल क्या है कार की? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई साहब ये सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अब 66 इंटू 1000 बटे 60, 1 मिनट में ये आ गया। जीरो से जीरो, ये आ गया मीटर प्रति मिनट। 6 से 11 बार 1100 मीटर प्रति मिनट। कितनी देर में? 10 मिनट में कितना चक्कर? 10 मिनट में कितनी दूरी चलेगा? 10 मिनट में चली दूरी भाई साहब 1 मिनट में चलता है 1100, तो 10 मिनट में 10 गुणा 1100 कितना आ गया? 11,000 मीटर चला 10 मिनट में। कह रहे पहिए चक्कर कितने काटेंगे? चक्करों की संख्या बराबर चली दूरी बटे परिधि। किसकी परिधि? पहिए की। दूरी कितनी चल रहा है? 11,000 बटे परिधि 2 पाई आर। आर का मान कितना है? 40, लेकिन वो मीटर में सेंटीमीटर, तो इसे भी मीटर मतलब 40 बटे 100। भाई साहब जरा काटें, ये जीरो कट गया। 11 से 1000 बार 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 4 से 250, फिर 10 ऊपर जाएगा 2500 हो जाएगा, बटे नीचे कितना रह गया? ये 7 भी ऊपर जाएगा, नीचे कितना रह गया? 4। 4 जरा गुणा भाग कर लिया जाए। 25 सतह 175, 2 जीरो बटे 4, 4 चौक 16, बचा 1, 4 तियां 12, 4 चौक 16 बचा 1, 4 तियां 12, बचा 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 4375। क्या शानदार क्वेश्चन! समझने की बहुत ध्यान से कोशिश करिएगा, बहुत ध्यान से। मैंने पहले कहां से क्या कराया देख लीजिए। मैंने इधर से पहले ये कराए और यहां से ये यहां तक आया है ये, और इसके बाद में यहां से, इसके बाद में यहां से शुरू है। एक एक लाइन लिखी हुई है बिल्कुल साफ साफ। अगला क्वेश्चन करेंगे अब। अगला क्या क्वेश्चन है? पानी से भरी हुई अर्धगोलाकार टंकी, अर्धगोलाकार टंकी है, इतने लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया था, ठीक है। टंकी का व्यास, भाई साहब ये अर्धगोलाकार टंकी, पहले टंकी रहा हो, इसका व्यास 3 मीटर, त्रिज्या हो गई 3/2। कितने समय में आधी खाली होगी? आधी खाली। भाई साहब पहले मैं इसका आयतन निकाल लूं। टंकी का आयतन क्या होगा? 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, 3/2, 3/2, 3/2। भाई साहब ध्यान से, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 11 बार कट गया, 11 तिया 33 तिया 99 बटे 14। क्या आ गया ये? 1 मिनट क्या है? आर की वैल्यू किसमें थी? मीटर में, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब आधा खाली करना है, आधा खाली करना है। आधा का मतलब आधी टंकी का आयतन, आधी टंकी का आयतन क्या होगा? 99 बटे आधी, 2 का और भाग कर दो 28 मीटर क्यूब। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि कैसे चेंज करें, चेंज करने का तरीका क्या होता है। देखिएगा,
यदि आप सीधे इसमें 1000 का भाग कर दें तो ये सीधे किस में बदल जाएगा? सीधे किस में बदल जाएगा? लीटर में, सीधे लीटर में। मीटर क्यूब में यदि 1000 का भाग कर दो तो लीटर में बदल जाता है। सीधे 99/28 इंटू 1000 है। 1000 भाग करना पड़ता है? नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे, गलत बोल रहे, भाग नहीं, क्या बोल गए? गलत बोल गए, गलत बोल गए। 1000 का गुणा करना पड़ता है। अरे क्या बोल गए भाई? 1000 लीटर हो गया ये। अब कितने लीटर खाली कर रहा है? इतना। इसका इसमें भाग कर दो। समय, समय कितना लगेगा? डायरेक्ट कर रहा हूं, आप देखिएगा। 99,000/28, इसका भाग करो। 7 या 21 और 4 25/7 ऊपर पहुंच गया। और ये किस में आएगा? प्रति सेकंड आ रहा है, और इसमें मिनट में पूछा है, ये सेकंड आ रहा है, सेकंड। थोड़ा काट पीट लें, 7 चौक 28, और यदि आप कहें तो इसे भी काट दें। 55 25, 5 एकम 5 बच्चे 4, 5 नम 45 बच्चे 4, 5 अट्ठे 40 2 जीरो, 5 3 15 बच्चे 4, 5 नम 45 3, 5 छिंग 30 जीरो। और यदि आप चाहें तो 4 नम 36, 4 नम 36 जीरो। ये कितना आ गया? समय कितना आ गया? 99,990 सेकंड। अब इस सेकंड को हम किस में बदलेंगे? मिनट में। 990/60 मिनट। जीरो से जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 तियानो 3 तियानो, और 16.5 मिनट। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, करना क्या है। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। अच्छी प्रकार से फेंकी गई 52 पत्तों की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? निकाला गया पत्ता इक्का नहीं है, नहीं है। अरे 4 इक्के होते हैं, पर 4 वो पत्ते नहीं होने चाहिए। तो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? 4 पत्ते नहीं होने चाहिए। तो 48 में से कोई सा भी हो जाए, बटे कुल कितने पत्ते हैं? 52। 4 से काटो, 12/13, 12/13। पूरे क्वेश्चन हो गए। ये 15-16 की पूरी हो गई। 40 क्वेश्चन आए थे उस साल। तो 20 इससे पार्ट पहले वाले में, ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 में 1 से 20 तक थे, और इसमें पार्ट 4 में 21 से लेके 40 तक। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। नमस्ते।